मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, इट्स नॉट अ बिग वन, इट्स द बिग वन बॉयज। ये मैच सीजन तो नहीं डिसाइड करेगा, बट दिस इज वन ऑफ द फिक्चर्स अक्रॉस द बोर्ड that will define the season for Manchester United and Arsenal based on their recent performance and based on the standings भाई। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। वैसे तो मुझे फॉर्म की बात करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द वीडियो से, क्योंकि एक अच्छा प्रीव्यू बनाना चाहते हैं हम, तो आर्सेनल का अगर फॉर्म डिस्कस करूं, पहले 3 मैच के बाद आर्सेनल 9 गोल्स कंसीड कर चुकी थी, 1 गोल मारा नहीं था, बहुत शैम्बल्स में था, फैन बेस भी था, एवरीबॉडी वाज थिंकिंग यार ये सीजन फिर लग रहा है कि 8th फिनिश कर रहा था, इस सीजन भी वही सिमिलर का था, बट दे हैव टर्न देयर फॉर्च्यून्स अराउंड। आर्सेनल की जितनी ट्रांसफर्स की मजाक उड़ रहा था, आई थिंक नाउ द ट्रांसफर्स आर लुकिंग वेरी साउंड। सारे ट्रांसफर्स मैंने एक सारी साइनिंग्स को अगर आप एनालाइज भी कर लो तो आप देखोगे कि यार हर साइनिंग का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है, वेदर इट्स द कीपर, वेदर इट्स द लेफ्ट बैक कवारेस, whether it's Lokonga in the midfield, whether it's Tomiyasu at right back, all the signings have had their contribution in Arsenal's form. तो पिछले 10 मैच में आर्सेनल ने 7 मैच जीते हैं, 2 ड्रॉ करे और सिर्फ 1 हारे हैं, तो आई थिंक दैट इज वेरी स्टेलर फॉर्म। और यूनाइटेड की बात करो तो यार कंप्लीट पोलर ऑपोजिट है, पिछले 10 मैचेस में 5 लॉसेस, 3 ड्रॉज और 2 जीते हैं, तो यार मिड टेबल फॉर्म है, मिड टेबल पोजीशन भी है, तो आई डोंट रियली नी हैव टू जस्टिफाई और टॉक अबाउट रिजल्ट्स। पिछले हमारे जो 4 लॉसेस रहे हैं उसमें से 3 में हम 4 गोल से ज्यादा खाए हैं, विच आर लेस्टर, लिवरपूल एंड वॉटफोर्ड। तो रियली द सिचुएशन शॉकिंग, प्लेयर्स से लेके मैनेजर्स तक पिछले महीना बहुत टर्बुलेंट रहा है यूनाइटेड के लिए, एंड द रिजल्ट्स शोड ऑन द पिच एज वेल। ना डिफेंसिवली हम सॉलिड रहे हैं, ना मिडफील्ड में तो कभी सॉलिड थे नहीं 2 साल से, एंड फॉरवर्ड वाइज देखो तो यार हमारे गोल थ्रेट भी बिल्कुल लैकिंग रही है प्रीमियर लीग में। रोनाल्डो हैज बी फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट, पिछला मैच स्टार्ट भी नहीं किया था रोनाल्डो ने, एंड सारे बाकी फॉरवर्ड्स को देखो तो ग्रीनवुड, अब तो चलो से कोविड हो गया, इज नॉट फीचरिंग, वरना उसका जो सीजन का स्टार्ट हुआ था वो भी अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सैंचो इज ओनली द सिल्वर लाइनिंग, जो पिछले 2 मैच में 2 गोल मार के थोड़ा सा दिखा रहा है कि हाँ यार वी गॉट द प्लेयर व्हिच वी पेड सच एन हाई अमाउंट फॉर। जो हमारी मार्की साइनिंग थी इस सीजन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स बट जिस तरह से स्टेटमेंट ऑन द पिच है, ही हैज डन हिज फेयर शेयर फॉर द टीम। द 13 मैचेस में 10 गोल हैं रोनाल्डो के, ऐसा नहीं रोनाल्डो का अच्छा नहीं खेल रहा है, बट द थिंग इज फॉर अ स्ट्राइकर ऑफ हिज कैलिबर हमें चांसेस ज्यादा क्रिएट करने चाहिए, जो बहुत कम क्रिएट कर रहे हैं प्रीमियर लीग में। देखो सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि हमारी कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, फॉर्मेशन देखो हमारी, तो कभी हम कभी बार 4-2-3-1 खिलाते हैं, कभी 3-5-2 खिलाते हैं, पिछले मैच में तो हमने 4-3-1-2 खिलाया था। एक तरीके से रैगनिक की जो आइडियल फॉर्मेशन हो सकती है आके, तो वो कैरिक ने ट्राई की थी। रैगनिक पे आऊं अगर मैं, तो यार उम्मीद थी कि आर्सेनल के मैच में रैगनिक आ जाएगा, दैट विल बी हिज फर्स्ट मैच, यू ओनली हैव 2 days विद द टीम, बट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो दिखता, बट ही इज नॉट हियर। अब जो इसका जो जस्टिफिकेशन आया दैट इज बिकॉज यूनाइटेड हैवंट बीन एबल टू सॉर्ट आउट द वीजा प्रोसेस, और उसके जो वर्क परमिट है आ चुका है वो इंग्लैंड में, बट उसका वर्क परमिट जब तक नहीं मिलता, जब तक वो ऑफिशियली ऑन द जॉब स्टार्ट नहीं कर सकता। अब देखने की बात है रैगनिक वेदर ही बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मैच इन द स्टैंड्स, या वो डायरेक्टर्स बॉक्स में होगा, क्या उसका कुछ इंटरेक्शन हुआ है, अभी तक कोई न्यूज नहीं आई कि उसका इंटरेक्शन हुआ है, बट होपफुली बिकॉज अनाउंसमेंट ऑफिशियल हो गया है, तो कुछ ना कुछ उसका मे बी ओवर जूम या किसी भी कोई प्लेटफॉर्म पे उसका कुछ सेशन हुआ हो प्लेयर्स के साथ, जिससे एक हमारे को नया डायरेक्शन दिखे कम से कम स्टार्टिंग फ्रॉम आर्सेनल। जैसे पिछले मैच में वेदर रैगनिक हैड एनी इनपुट और नॉट, उसकी फिलॉसफी से तो बहुत दूर थे तुम लोग। और मैं सच बताऊं तो ये जूम मीटिंग वगैरह तो एट अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड इट्स नॉट गोना हैपन, और जब तक वर्क परमिट नहीं मिलता है तब तक आई डोंट थिंक ही विल बी नॉट विद द क्लब। और आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम Carrick, आई रियली एक्सपेक्ट द सेम लाइनअप, आई एक्सपेक्ट द सेम फॉर्मेशन, आई एक्सपेक्ट द सेम प्लेइंग स्टाइल। और एज एन आर्सेनल फैन मैं बहुत खुश हूं इसको देख के, क्योंकि भाई 2 रीजन है। पहला रीजन, लिवरपूल वाला मैच देख लो, व्हेन अ टीम प्रेसेस एज हाई एंड कॉन्स्टेंटली प्रेस करती है भाई बिना थके, ऑल्दो यूनाइटेड उस लेवल पे नहीं प्रेस कर पाएगी, लेकिन उसमें हमने देखा कि आर्सेनल इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। हम अपनी फिलॉसफी नहीं बदले, विच इज वेरी गुड, लेकिन हम वहां पे गलतियां कर देते हैं। एंड लिवरपूल में मैच हम इंडिविजुअल एरर्स पे मैच आ रहे थे, अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द गोल्स वर इंडिविजुअल एरर्स। एंड ऑब्वियसली मैं यूनाइटेड से वो प्रेस एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, तो एज एन आर्सेनल फैन मैं चाहूंगा कि भाई कोई टीम हमारे खिलाफ सिट बैक करे। ऐसा नहीं हम मैनचेस्टर सिटी की कोई टीम सिट बैक करेगी तो हमारे पास केडीबी जैसे प्लेयर हम धागे खोल देंगे, लेकिन अगर कोई टीम हमें प्रेस करती है ना, वो आर्सेनल के लिए ज्यादा कह सकते हो इज मोर फेटल फॉर देम एज कम्पेयर टू टीम सिटिंग बैक। तो इस मैच में जाते हुए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। रिसेंट फॉर्म देखोगे आर्सेनल का, चिन्ह बताई दिया, और अगर तुम रिसेंट फॉर्म अगेंस्ट यूनाइटेड देखोगे तो 6 मैच से उनके खिलाफ अनबीटन है। तो एज एन आर्सेनल फैन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू दिस मैच बेस्ड ऑन द फॉर्म। और आर्सेनल की लास्ट मैच की बात करूँ तो न्यूकासल के खिलाफ, ऑब्वियसली इट वाज न्यूकासल। मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कहा था दिव्यांश भाई के साथ कि भाई अगर आर्सेनल मैच ड्रॉ हो जाते या फिर हम वो मैच हार जाते तो सब लोग कहते हैं कि सेम ओल्ड आर्सेनल, लेकिन मेरा ये था कि लिवरपूल मैच हम हार गए थे,
अगले मैच में क्लीन शीट रखनी है क्योंकि यूनाइटेड है, उसके बाद एवर्टन है, दोनों वाली बहुत मस्ट विन टाइप फिक्चर्स हैं। एटलीस्ट वी नीड 4 पॉइंट्स फ्रॉम दिस 2 गेम्स। एवर्टन अवे है तो वो भी आसान नहीं होगा, तो वहां पे हमने क्लीन शीट रखी, गॉट 3 पॉइंट्स। फर्स्ट हाफ वाज नॉट वेरी गुड, क्रिएटिविटी हमारी वाज सब पर, लेकिन द सेकंड हाफ भाई जो साका गोल था, फिर मार्टिनेली का गोल, तो इट्स ऑब्वियसली थिंग्स आर मूविंग इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन वंस अगेन आफ्टर दैट लिवरपूल लॉस। एंड होपफुली लाइनअप की बात करें तो मेरे हिसाब से इट विल बी द सेम लाइनअप फॉर आर्सेनल। लैकेजेट की ओडेगार्ड बाहर जाता है, लैकेजेट अंदर आता है, तो दिस विल बी समथिंग टू सी। देखते हैं आर्टेटा करता है कि नहीं करता है। अचिन जैसे बात करें, अगर यूनाइटेड लाइनअप की बात करें, डेफिनेटली रोनाल्डो इज कमिंग बैक इनटू द लाइनअप, लेकिन एक ये बात है कि अगर आप रोनाल्डो वापस ला रहे हो तो डोंट प्ले हिम ऑन द लेफ्ट। जैसे हमने देखा था चेल्सी में आया तो थोड़ा लेफ्ट पे खेल रहा था रोनाल्डो। अगर इस मैच में ला रहे हो तो डेफिनेटली प्ले हिम अप टॉप, दैट वेयर ही कैन स्कोर गोल्स एंड वहीं पे वो डिफरेंस बना सकता है यूनाइटेड के लिए। रैग्निक के आते ही सबसे बड़ा सवाल था कि यार रोनाल्डो का क्या सोल्यूशन होगा, क्या रोनाल्डो बेंच होगा, क्या नहीं होगा। एंड अपेरेंटली रोनाल्डो डजंट प्रेस, ये हमने लाइव स्ट्रीम में भी एड्रेस किया था पॉइंट। बट रोनाल्डो ऑब्वियसली प्रेसेस, बट रैग्निक के जैसे स्ट्राइकर्स थे, क्योंकि उसकी मोस्टली अंडर 23 साइड्स रहती थी, दे प्रेस्ड अ लॉट। पर रोनाल्डो की जो लैक ऑफ प्रेसिंग है, आई वोंट से बिल्कुल प्रेस नहीं करता, थोड़ी लैक ऑफ प्रेसिंग है, उसका एक इजी सोल्यूशन है कि हम डॉनी को खिलाएं और मार्शियल को खिलाएं इन प्लेस ऑफ रैशफोर्ड एंड मैकटोमिने। क्यों? क्योंकि रैशफोर्ड और मैकटोमिने दोनों प्रेस इतना नहीं करते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द कोऑर्डिनेटेड प्रेस। इसलिए हमारी चेल्सी के खिलाफ भी देखा था कि हमारी रेगुलरली प्रेस अच्छी तरह नहीं हो रही थी, हमारी डिसजॉइंटेड प्रेस थी बहुत। तो अगर डॉनी आता है तो हमारा मिडफील्ड में जो फ्रेड, ब्रूनो और डॉनी का मिडफील्ड होगा, दे कैन इजीली प्रेस, बिकॉज तीनों चैनलाइज कर देंगे अपनी एनर्जी टुवर्ड्स प्रेसिंग प्रॉपरली। अगर फॉरवर्ड्स की बात करें तो सैंचो, मार्शियल हमारा आराम से आके प्रेस कर देंगे, क्योंकि पिछले मैच में क्या हो रहा था, रैशफोर्ड वाज नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद सैंचो इन प्रेसिंग, और उससे सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही थी हमारे साथ कि आराम से आउट बॉल मिलती थी चेल्सी को, या तो फुल बैक पे चले जाते थे या वो मिडफील्ड से आराम से दे यूज्ड टू गो फॉरवर्ड एंड अटैक। तो वी नीड अ सिस्टम ऑफ प्लेयर्स जो प्रेस करे। होपफुली अब जैसे उत्कर्ष ने कहा कि जूम कॉल होके प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट आई एम होपिंग कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो हुआ हो रैग्निक के साथ विद द कोचेस एटलीस्ट, कि कोचेस पे अपना वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके कुछ ना कुछ वो सिस्टम का सोल्यूशन निकाल पाए। क्योंकि आर्सेनल के खिलाफ उत्कर्ष ने सही कहा, आर्सेनल का मैंने एथलेटिक पे आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि जो आर्सेनल की परफॉर्मेंसेस है, आर्सेनल को जो गेमिंग स्टाइल है, दैट इज दे काउंटर अटैक अ लॉट बट दे प्रेस वेरी लिटिल। सो प्रेसिंग नहीं है आर्सेनल की, दे आल्सो टेंड टू सिट बैक, वो थोड़ा सिस्टमैटिकली बिल्ड फ्रॉम द बैक वाला स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, बट दे रिलाई ऑन काउंटर अटैक्स अ लॉट। तो अगर यूनाइटेड ने अपनी प्रेस अच्छे से नहीं करी, या इफ दे आर कॉट इन देयर प्रेस, तो आर्सेनल कैन वेरी इजीली ट्रांजिशन एंड हर्ट देम। और मार्टिनेली जैसे प्लेयर्स वापस आ गए, साका तो है ही विंग्स पे, they have Aubameyang as well who has space, they have so many players जो आराम से hurt कर सकते हैं when they have the space, so I think we have to be wary of this। अच्छा वर्जन ऑफ 4-3-1-2 खिलाना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द सेम वर्जन वी प्लेड अगेंस्ट चेल्सी। तो बस आपको अगर लग रहा है कि अचिन ने कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन कर ली है तो बिल्कुल आप यू हिट द नेल बैंग ऑन। और गरीबी बहुत आ गई, इसलिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, तो इससे और प्लीज हिट द लाइक ऑन दिस वीडियो, और बेल आइकन भी दबा दिएगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में काफी लोग कहते हैं कि भाई आपके नोटिफिकेशन नहीं आती, तो बेल आइकन बिल्कुल मत दबाना भूलना। और जैसा आप देख रहे हैं मजबूरी में आटा गीला है, अचिन भाई को कॉल सेंटर ज्वाइन करना पड़ा, तो प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, 5K तक पहुंचाइए, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।